सभी श्याम प्रेमी भक्तों को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो एक साल में केवल 2 ही बार होता है। अगर कर लिया तो वो मिल जाएगा जिसकी खुद आपने भी कल्पना नहीं की होगी। और इसका लाइव एग्जाम्पल खुद मैं हूं। मैंने आज तक पूरी जिंदगी में केवल एक बार किया है। पूरी जिंदगी में केवल एक बार किया है बस। अब आप लोगों के साथ मेरे जीवन का वास्तविक अनुभव शेयर करूंगा कि जो मैंने किया था उससे मुझे जो मिला, जो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, आज मुझे मिला है। पहले ही बता रहा हूं, यह वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि एक एक बात बिल्कुल क्लियर समझाऊंगा सभी को, ताकि आप कहीं से भी हो, ग्रामीण क्षेत्र से हो, शहरी क्षेत्र से हो, पढ़े लिखे हो, ना पढ़े लिखे हो, सारी बात समझाऊंगा। अन्य वीडियो में हमने बोला है कि जिसके पास समय नहीं है वो बाद में वीडियो देख लेना, लेकिन आज बोलेंगे सारे काम छोड़ दो, इस वीडियो पर बैठ जाओ। कोशिश करो कि सहपरिवार बैठो। सहपरिवार बैठोगे तो सभी को समझ में आएगा। कोई भी काम करते हो, आप पढ़ते हो, नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, घर का काम संभालते हो, कोई भी काम हो, हर चीज का एक ही रामबाण इलाज है। आज के समय हर इंसान परेशान है। कौन सी परेशानी? जो स्टूडेंट हैं, या तो उनके एग्जाम क्लियर नहीं होते, या उन्हें जॉब नहीं मिलती, शादी नहीं होती, बच्चे नहीं होते, नौकरी नहीं मिलती, मिलती है छूट जाती है, व्यापार नहीं चलता, दुकान नहीं चलती, घर में कलह रहती है। कोई भी परेशानी हो, ए से जेड तक कोई भी परेशानी हो, सारी बात बताएंगे इस वीडियो में। क्या करना होगा आपको? हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक चलिए। कौन सा है वह उपाय जो साल में केवल 2 बार किया जाता है? वह उपाय है महाशिवरात्रि की पूजा। आपको पता है महाशिवरात्रि साल में केवल 2 ही बार आती है। क्लियर? अब जो महाशिवरात्रि आने वाली है उससे एक रात पहले आपको पूजा करनी होगी, करनी ही पड़ेगी, कंपलसरी है। क्या दे सकते हैं भगवान शिव, आपको बताते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक बार एक चोर, जिसका काम था चोरी करना, चोरी करते करते इधर इधर भटक रहा था, कुछ नहीं मिला चोरी करने के लिए। उदास हुआ, थोड़ी दूर चला, देखा एक मंदिर था, उस मंदिर के अंदर चला गया। चलो मंदिर है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अंदर जाकर उसने देखा एक छोटा सा दिया जल रहा था। उसने उस दिए के प्रकाश में कुछ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन दिया छोटा था, अंधकार ज्यादा था, कुछ नहीं दिखाई दिया। वो चोर हमेशा अपने साथ एक कपड़ा रखता था जिसमें चोरी किया हुआ सामान वो बांध सके। उसने उस कपड़े को हाथ में लिया और उस दीपक से आग जला ली, उस कपड़े को आग लगा दी। प्रकाश ज्यादा हुआ। उस कपड़े को उसने जब जलाया तब देखा कि जहां दिया रखा हुआ है वहां शिवलिंग रखा हुआ है। शिवलिंग के चारों तरफ उसने उसे घुमाया और देखा कुछ मिल जाए, नहीं मिला। फिर उसने मंदिर में चारों तरफ घुमाया, देखा कुछ मिल जाए, नहीं मिला। तुरंत वहां मेरे गुरुदेव त्रिभुवनपति भगवान शिव, आदिशक्ति माता पार्वती के साथ प्रकट हुए और कहा, हे वत्स, क्या चाहिए? चोर ने जब उनको देखा, ये खास बात होती है जब मायापति सामने होते हैं ना, तो माया स्पर्श नहीं कर सकती। चोर की आंखों में आंसू थे, हाथ जोड़ लिए, कहा, भगवान, मैं तो चोर हूं, पापी हूं, दुष्ट हूं, चोरी करता हूं। मैंने ऐसा क्या पुण्य कर्म कर दिया कि आप साक्षात मेरे सामने खड़े हो? आदिशक्ति माता पार्वती मुस्कुराई और कहा, वत्स, आज पावन पवित्र महाशिवरात्रि की रात है और तुमने हमारे इस मंदिर में उजाला किया है, प्रकाश किया है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? चोर ने कहा, कुछ नहीं चाहिए। जिसे आपके दर्शन हो जाएं उसे फिर क्या चाहिए होगा? कुछ नहीं चाहिए। शिव मुस्कुराए और कहा, क्या लेने आए थे? चोरी करने आया था। क्या चुराने वाले थे? धन चोरी करने आया था, बस। उसी समय भगवान शिव ने आदेश दिया, धन चोरी करने के लिए आए थे, चलो आज से तुम्हें धन का राजा बना दिया जाएगा। और जिस दीपावली पर हम और आप कुबेर की पूजा करते हो, वो कुबेर कोई और नहीं, वो चोर है। जिस
चोर को त्रिभुवनपति भगवान शिव कुबेर बना सकते हैं, कुबेर की उपाधि दे सकते हैं, धन का राजा बना सकते हैं। जो चोरी करने की लालच से गया था, जो चोरी करने की मनसा के साथ मंदिर में गया था, गलत इरादे के साथ मंदिर में गया था, उसे भी भगवान ने राजा बना दिया। आप लोग तो भगवान को मनाने जाओगे, अपनी मनोकामना सुनाने जाओगे, तो आपको वो क्या दे देंगे आप सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। और इसका खुद लाइव एग्जाम्पल मैं हूं, कोई दूसरा नहीं। मेरे गुरुदेव ने इतना दिया है, इतना दिया है कि मैं शब्दों में उसका बयान नहीं कर सकता। अब क्या करना होगा, ध्यान से सुनिए एक एक बात को। पता करिए शिवरात्रि कब है, उससे एक रात पहले आपको 4 पहर की पूजा करनी होगी। 4 पहर कौन से होते हैं? शाम को 6 बजे से 9 बजे तक एक पहर, 9 बजे से 12 बजे तक दूसरा पहर, 12 से 3 बजे तक तीसरा पहर और 3 से 6 बजे तक चौथा पहर। ये 4 पहर की पूजा होती है। क्या करना होगा आपको, बिल्कुल सरल तरीका बताऊंगा जो आप कर सकते हो। आप सभी ने बेलपत्र देखा होगा, याद रहे शिवरात्रि के दिन बेलपत्र नहीं उतारा जाता, नहीं तोड़ा जाता। तो क्या करना होगा आपको, जिस रात आपको पूजा करनी है उस दिन में ही 12 बजे से पहले पहले बेलपत्र तोड़ने हैं, बेलपत्र उतारने हैं। उतारने शब्द हो सकता है कई प्रेमियों को ना समझ में आए, तो बेलपत्र तोड़कर लाने हैं आपको। देखे होंगे आपने बेलपत्र कितने, 25, कम से कम 25 होने चाहिए। फालतू भी लेकर आ सकते हो, ज्यादा भी लेकर आ सकते हो, 25 तो होने ही चाहिए। 25 क्यों, ये भी बताऊंगा आगे। 25 बेलपत्र ले आइए, उन्हें किसी कपड़े में लपेटकर अपने पूजा स्थान पर रख दीजिए। उसके साथ 10 बाती तैयार कर लीजिए घर पर ही, दुकान से मत लेकर आइए, घर पर ही तैयार करिए 10 बाती। क्योंकि भगवान शिव को कभी भी एक बाती नहीं लगाई जाती, हमेशा जोड़ा होता है शिव पार्वती का, 2 बाती लगाई जाती है, वो भी घी की। क्लियर? घी आपके पास गाय का है, भैंस का है, कोई परेशानी नहीं होगी, घी होना चाहिए। उसके साथ जैसे ही सायंकाल का समय हो, आपको लगे कि 6 बजने वाले हैं, आप 6 बजे से 9 बजे तक बीच में किसी भी समय पूजा कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, आपको मंदिर जाकर पूजा करनी होगी। आप कोई भी हो, आपकी उम्र कोई भी हो, कोई भी हो, आप पूजा कर सकते हो। अन्यथा हमारे पास फोन आते हैं कि क्या महिलाएं कर सकती है, नहीं कर सकती, सब भी कर सकते हो, किसी भी उम्र के हो आप कर सकते हो बिल्कुल सेवा। क्या करना होगा, एक बर्तन लीजिए, थोड़ा सा बड़ा बर्तन, उस बर्तन के अंदर बिल्कुल साफ जल डाल लीजिए, ठंडा जल। उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और फिर जो आपने बेलपत्र रखे हैं वो सभी बेलपत्र उसके अंदर डाल लीजिए। जो आपने 10 बातियां ली थी, घर पर तैयार की थी, उन्हें भी एक किसी बर्तन में डाल लीजिए। एक लोटा ले लीजिए, कोई भी लोटा, तांबे का, स्टील का, कोई भी हो, ले लीजिए। भगवान शिव के मंदिर जाइए, जहां शिवलिंग विराजमान होता है, वहां बैठ जाइए जाकर 4 पहर की पूजा करने के लिए। क्या करना होगा, मान के चलो आप 6 बजे के बाद मंदिर पहुंचे, 6 बजे से 9 बजे तक कभी भी पूजा कर सकते हो। उसी प्रकार 9 बजे से 12 बजे तक कभी भी पूजा कर सकते हो, 12 बजे से 3 बजे के बीच में पूजा कर सकते हो और 3 बजे से 6 बजे के बीच में पूजा कर सकते हो। अब आप पहुंचे, मान के चलो फॉर एग्जाम्पल 7 बजे, 7 बजे तक फ्री हो जाओगे आप। 7 बजे बाबा के धाम पहुंचे आप। शिवलिंग का मुख किसी भी साइड हो, मंदिर का मुख किसी भी साइड हो, आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको दीपक जलाना है। शिवलिंग रखा हुआ है, उससे थोड़ी सी दूरी पर दीपक रखें। थोड़ी सी दूरी पर क्यों बताया गया है, क्योंकि जब बाद में आप जल डालोगे शिवलिंग पर तो उस जल से कहीं दीपक बुझ ना जाए, इसलिए थोड़ा सा साइड में रख दो दीपक को। 2 बाती लगाई जाएंगी इकट्ठी एक साथ, शिव पार्वती का जोड़ा, 2 बाती लगाइए सबसे पहले। उसके बाद 5 बेलपत्र निकालिए। 5 बेलपत्र आपको शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। कौन सी जगह पर करने हैं, जिस जगह पर जो माता पार्वती के हाथ हैं, जिनके ऊपर शिवलिंग रखा हुआ है। सबसे पहला शिवलिंग
वहां जहां से जल नीचे गिरता, सबसे पहला शिवलिंग, सबसे पहला बेलपत्र शिवलिंग के उस भाग में। बेलपत्र दो साइड होती हैं, एक चिकनी एक खुरदुरी। जो चिकनी साइड है वो बेलपत्र को, वो शिवलिंग को स्पर्श करनी चाहिए, यानी कि बेलपत्र उल्टे चढ़ाए जाते हैं हमेशा। ठीक है, सरल भाषा में बेलपत्र उल्टे चढ़ाए जाते हैं। सबसे पहला बेलपत्र जहां से पानी नीचे गिरता है वहां आपको समर्पित करना है। दूसरा बेलपत्र जो भगवान शिव का शिवलिंग है उसके ऊपर। तीसरा बेलपत्र जो ऊपर भगवान वासुकी नाग बैठे हैं, भगवान शिव के गले में वासुकी नाग है उनके ऊपर। चौथा बेलपत्र जो ऊपर जलधारी बनी हुई होती है, जहां से जल रिस रिस कर नीचे आता है, उनके ऊपर। पांचवा बेलपत्र जो शिवलिंग के बिल्कुल सामने श्री नंदी भगवान बैठे होते हैं, उनका एक पांव ऊपर की ओर होता है, उस पांव पर 5 बेलपत्र चढ़ाने हैं। सबसे पहले आपने 2 बाती लगाई, फिर 5 बेलपत्र चढ़ाए। अब चढ़ाना है आपको जल। जिस बर्तन में जल है उसी में से उस लोटे को भरिए जल से, पूरा लोटा भरना है जल से, क्योंकि भगवान शिव का समर्पण हमेशा पूरा होता है। लोटे में जल ले लीजिए। सबसे पहला जल कहां चढ़ाना है आपको? आपने देखा होगा जहां से जल नीचे गिरता है वहां 2 साइड होती हैं, दाईं साइड बाईं साइड, राइट लेफ्ट। आपकी राइट साइड, आपका मुख उत्तर दिशा में है, जो आपकी राइट साइड है जहां से जल नीचे गिरता है, वहां श्री गणेश भगवान बैठते हैं। सबसे पहला जल ओम नमः शिवाय बोलकर गणेश भगवान को जल चढ़ाइए। फिर जो लेफ्ट साइड होती है वहां कार्तिकेय भगवान बैठते हैं, ओम नमः शिवाय बोलकर उनको जल चढ़ाइए। उसके बाद जिस पर शिवलिंग रखा हुआ है यह माता पार्वती के हाथ हैं, जिस पर शिवलिंग रखा हुआ है ये जगह, यहां जल चढ़ाइए। उसके बाद शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाइए। उसके बाद जो वासुकी नाग हैं उनके ऊपर, उसके बाद जो जलधारी रखी हुई है उसके ऊपर। और अगर अन्य प्रतिमा भी शिवलिंग के आसपास हैं, जैसे गणेश, कार्तिकेय, ब्रह्मदेव, हनुमान, इनकी प्रतिमाएं हैं, तो उन पर भी आप जल चढ़ाइए और ओम नमः शिवाय बोलिए। लास्ट में जो जल बचा है उसे नंदी भगवान के पैरों पर चढ़ाइए और ओम नमः शिवाय बोलिए। कंप्लीट। उस लोटे को वहीं रख दीजिए। हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहिए, हे भगवान, मूर्ख हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, लेकिन जैसे भी हैं आप ही के तो हैं, आप ही की शरण में है। और यह पवित्र रात्रि जिसके लिए स्वयं देवी देवता तरसते हैं, उन्हें भी यह संयोग दुर्लभ होता है, आपने हमें प्रदान किया, हमारा सौभाग्य है। फिर जो भी परेशानी है बता दो। 1 पहर की पूजा इसी प्रकार आपको 9 बजे से 12 बजे के बीच में भी करना है, 12 बजे से 3 बजे के बीच में भी करना है, और 3 बजे से 6 बजे के बीच में करना है। ऐसे आपकी 4 पहर की पूजा कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद सूर्योदय के बाद एक बार फिर ऐसे ही पूजा करना, यानी कि आपकी पूजा 5 बार हो जाएगी। 5 बार, एक बार 5 बेलपत्र लगेंगे तो 25 बेलपत्र हुए। एक बार 2 बाती लगेंगी तो 10 बातियां हुई। जो जल आपने डाला है वो इतना जल होना चाहिए कि कम से कम 5 लोटे जल हो। अगर जल बच जाता है, ये नहीं, जल की कमी नहीं रहनी चाहिए, अगर जल बच जाता है तो मंदिर में कोई और प्रेमी आए उसको बेलपत्र भी दे सकते हो, जल भी दे सकते हो, क्योंकि आपने गंगा जल मिलाया हुआ है। और सारी रात जो आपने पूजा की है ना, वो अमृत बन चुका है, अमृत बन चुका है। ध्यान रहे, आपको व्रत भी करना है, जल नहीं पीना है। याद रहे, आपको जल नहीं पीना है। जल किसी अन्य प्रेमी के साथ हम बांट सकते हैं, बांटोगे तो ये प्रसाद रूपी अमृत है, आगे से आगे बढ़ता चला जाएगा, आपको वो भी परेशानी नहीं होगी। इस प्रकार आपने एक रात में 4 बार पूजा की, और अगले दिन सूर्योदय के समय यानी कि महाशिवरात्रि के दिन 5वीं बार भगवान शिव की पूजा कर ली। 1000% गारंटी लेने के लिए तैयार हूं, मंदिर से निकलने नहीं देगा, उससे पहले दे देगा। परेशानी कुछ ज्यादा ही बड़ी है, कुछ ज्यादा ही बड़ी है, हो सकता है थोड़ा सा समय लग जाए, लेकिन 1000% वो मिलेगा जो कभी आपने भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि जब वो एक चोर को राजा बना सकते हैं तो हम तो फिर भी उन्हें मनाने गए हैं, हमें वो क्या नहीं दे सकते। करके देखिए, वो मिल जाएगा जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी। इस वीडियो को अन्य प्रेमियों के साथ जरूर शेयर करना। जय श्री श्याम।